हेलो गाइस, तो क्या सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेशिया के अंदर जो होटल और रेस्टोरेंट की जॉब होती है। तो हम दुबई के साथ कंपेयर करेंगे कि दुबई के अंदर बेटर सैलरी मिलती है, फिर मलेशिया में जो वेटर की जॉब होती है। बहुत सारे भाई दुबई के अंदर जाते हैं वेटर की जॉब करने के लिए, और जो भाई मलेशिया के अंदर आना चाहते हैं, तो आज हम मलेशिया से दुबई की जॉब कंपेयर करेंगे जो वेटर की जॉब होती है। तो सबसे पहले मैं आपको मलेशिया की जो वेटर की जॉब होती है उसके बारे में आपको बताएगा कि मलेशिया में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वेटर की जॉब में। जैसे 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल और या फिर रेस्टोरेंट की जॉब है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप कॉलिंग वीज़े पे आते हैं ना मलेशिया के अंदर होटल और रेस्टोरेंट के अंदर, जो 5 स्टार 4 स्टार होटल में अगर आप आएंगे डिप्लोमे के थ्रू, जो आपने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया उसके थ्रू आएंगे, जो 5 स्टार या 4 स्टार होटल, उसमें आप इजीली नहीं जा सकते। अगर आप जैसे ट्रैवल वीज़े पे आके यहाँ पर वीज़ा लगवा भी लेते हैं तो उसमें आपको आसानी से जॉब नहीं मिलेगी 5 स्टार या 4 स्टार होटल के अंदर। लेकिन जो रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में आप अंडर कंपनी वीज़ा लेके आते हैं, एजेंट के थ्रू आते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आएंगी मलेशिया के अंदर। मलेशिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको इंग्लिश तो अगर आती है तो आपका काम थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको एक प्रॉब्लम आती है। जैसे मलेशिया के अंदर जो मलेशिया की लोकल लैंग्वेज है, मलाई लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप न्यू आते हैं ना, जो फ्रेशर बंदा आता है, चाहे वो कंपनी का वीज़ा लेके आता है या फिर कैसे भी रेस्टोरेंट में जाता है, पहले बात कर लेते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में। जैसे अगर आपने 10th पास की है, 12 पास की है, MA किया है या फिर PhD के, चाहे आपने कोई भी मतलब डिग्री की हुई है, अगर आप रेस्टोरेंट में आते हैं ना मलेशिया में वेटर की जॉब के लिए, तो आपको डायरेक्ट वेटर की जॉब नहीं मिलेगी। इसकी वजह है यहाँ की लैंग्वेज अगर बंदा सीख जाता है तब उसको वेटर की जॉब में डाल देते हैं, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं, जो यहाँ के मलेशियन लोग हैं, वो मलाई लैंग्वेज में बात करते हैं। यहाँ के लोग भी ज़्यादातर इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन जो बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अदरवाइज़ जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहीं की लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो जब तक आपको अच्छे से लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक आपको वेटर की जॉब में नहीं लगाएंगे। आपको जैसे किचन हेल्पर में लगाएंगे, डिश वॉश में लगाएंगे, और जब तक आप मतलब जो मलेशियन लैंग्वेज आप सीख नहीं जाते ना, तब तक आपको वेटर की जॉब में नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस, आपने पहले कोई काम किया हुआ, जैसे आप कुकिंग का काम जानते हैं या फिर आप कैफ़े में काम किया, कॉफ़ी वगैरह आप बनाना जानते हैं, तो उसमें आपके चांस हो जाते हैं, आपको कुक का भी काम मिल जाएगा। लेकिन अगर जो न्यू बंदे आते हैं ना, फ्रेशर, उसको डायरेक्ट वेटर की जॉब में नहीं लगाएंगे। तो अभी सैलरी की बात कर ले, मलेशिया के अंदर कितनी सैलरी है होटल में और कितने घंटे काम करना होता है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो ज़्यादातर रेस्टोरेंट होते हैं साउथ इंडियन वालों के, अपने जो इंडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं ना, जो तमिल लोग हैं, उनके रेस्टोरेंट आपको मलेशिया में हर कोने में आपको दिखाई देंगे। अगर आप मलेशिया में आएंगे ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर तमिली लोग काम करते हैं। हाँ, अगर जैसे नॉर्मल बंदा हिंदी वाला या फिर पंजाबी बंदा उस पर लग जाता ना, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो स्टाफ होगा तमिली मिलेगा। तो आपको या तो डिश वॉश पे लगाएंगे या फिर किचन हेल्पर की जॉब पे लगाएंगे। अगर आप अंडर कंपनी वीज़े में आते हैं तो वहाँ पर आपको बॉस आपको रूम प्रोवाइड करेगा, खाना प्रोवाइड करेगा। सैलरी की बात करें, सैलरी जो मलेशिया के अंदर इस वक्त बेसिक है 1500 रिंगिट है। आपको 1500 रिंगिट से ज़्यादा तो बॉस नहीं देगा। हाँ, लेकिन अगर आप काम सीख जाते हैं, 1-2 साल हो जाते हैं आपको काम करते वक्त, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है 1800-2000 रिंगिट तक मलेशिया के आपको मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं होटल की। जैसे 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल के अंदर आपको जॉब कैसे मिलेगी, और वहाँ पर आपकी डिग्री की भी वैल्यू होएगी। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर आपने जो भी मतलब क्वालिफिकेशन किया उसकी कोई भी वैल्यू नहीं, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आप डिश वॉश के काम पे जाएंगे या फिर किचन हेल्पर के काम में जाएंगे, साफ़ सफाई के काम में जाएंगे, आपको डायरेक्ट ना तो कैश काउंटर पे डालेंगे, ना आपको जो कैफ़े कॉफ़ी बनाने का काम होता है वहाँ पर डालेंगे, ना आपको वेटर वाली साइड में डालेंगे। क्योंकि मलेशिया के अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। वहीं जो 4 स्टार या 5 स्टार होटल की बात करें, अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, आप एजेंट के थ्रू किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। आपको जो भी होटल के अंदर जो फैसिलिटी होती है, जो दूसरे वर्कर को मिलती है, वही फैसिलिटी आपको मिलेगी। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, जैसे अगर आप रेस्टोरेंट की जॉब पे आएंगे, अंडर कंपनी वीज़ा लेके आएंगे, जो आपका बॉस होगा ना, आपको मन मर्जी से सैलरी देगा, मन मर्जी से छुट्टी देगा, आप छुट्टी भी नहीं कर सकते। महीने में आपको जो रेस्टोरेंट की जॉब होती है मलेशिया के अंदर 12 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, और महीने में आपको 1 या 2 छुट्टी मिलेगी। ये नहीं कि आपको हर हफ्ते छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर अभी हम दुबई की बात करें, दुबई के अंदर
आपने मतलब जो भी क्वालिफ़िकेशन किया उसकी वैल्यू है वहाँ पर 10th पास 12th पास उसके हिसाब से आपको मतलब रेस्टोरेंट के अंदर या फिर होटल के अंदर आपको जॉब दी जाती है। अगर आप 10th पास है आपको वेटर की जॉब मिल जाती है। अगर आप 12th पास है तो आपको मतलब स्टोर कीपर या फिर कैफ़े के अंदर आपको डाल दिया जाता है। लेकिन मलेशिया के अंदर आपको बिल्कुल ही बिल्कुल मतलब या तो डिश वॉश में लगाएंगे या फिर किचन हेल्पर में लगाएंगे। लेकिन जो होटल की बात करें 5 स्टार होटल या फिर 4 स्टार होटल दुबई के अंदर, वहाँ पर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर जैसे अगर मैंने आपको बताया 1500 सैलरी मिलती है मलेशिया के अंदर। जो रेस्टोरेंट का वीज़ा लेके आते हैं मतलब 3 साल का वीज़ा होता है, 3 साल से पहले आप नहीं जा सकते और वहाँ से भाग भी नहीं सकते। अगर आप भाग जाते हैं मतलब मलेशिया के अंदर नॉर्मल होता है, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कंपनी का वीज़ा लेके आते हैं मतलब कॉलिंग वीज़े पे आते हैं, लेकिन वो बाद में भाग जाते हैं। तो उससे क्या होता है जो आपका वीज़ा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। आपका आप दूसरी कंपनी भी नहीं चेंज कर सकते जब तक आप उसको ब्लैक लिस्ट को रिमूव नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से मतलब 3 से 4 हज़ार रिंगिट आपको पे करना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको जो आप जिस कंपनी में पहले काम कर रहे थे उसके बहुत मतलब आपको लेटर वगैरह लेने पड़ेंगे, वही आपकी जो ब्लैक लिस्ट है क्लियर करवाएगा। लेकिन दुबई के अंदर आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, वहाँ पर आपको अच्छी जॉब मिलेगी वेटर की। वहाँ पर आप सैलरी 40 से 50 हज़ार इंडियन रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन मलेशिया की बात करें, मलेशिया में आपकी सैलरी 1500 होगी, रूम फ्री होगा, खाना फ्री होगा। तो 1500 का अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 25 से मतलब 25-26 हज़ार रुपये इंडिया के बनेंगे। तो दुबई बेटर है। दुबई के अंदर काफ़ी होटल है, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप मलेशिया में आते हैं, मलेशिया में आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। वहीं दुबई के अंदर 8 से 10 घंटे की ड्यूटी होती है और हफ्ते में छुट्टी भी होती है। लेकिन मलेशिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मलेशिया में आप रेस्टोरेंट की जॉब में आएंगे तो आपको महीने में 1 या 2 छुट्टी मिलेगी। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप बीमार हो जाते हैं ना, अगर बीमार होने के बाद आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन अगर काम पे नहीं आए ना, तो आपका बॉस आपकी सैलरी पे नहीं करेगा। ये मलेशिया के अंदर मैंने देखा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप बीमार हो जाते हैं ना तो बॉस आपकी सैलरी काटेगा और सैलरी वो आपकी मन मर्जी से बढ़ाएगा। क्योंकि अगर आप 3 साल का वर्क वीज़ा लेके आएंगे ना तो आप उसको सैलरी के बढ़ाने के लिए भी नहीं बोल सकते, अपनी मर्ज़ी से बढ़ाएगा। अगर उसको आपका काम पसंद आया ना तभी आपकी सैलरी बढ़ाएगा, नहीं तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा। और तो मेरे हिसाब से दुबई बेटर है। दुबई के अंदर मैंने काफ़ी बहुत सारे वीडियो देखे जो मतलब वहाँ के जो वेटर का काम करते हैं ना, तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे भी देखे हैं और गूगल पे सर्च करके भी देखिए सैलरी की कितनी है। तो जो दुबई की वेटर की सैलरी है ना, आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये कमा लेता है। हाँ, अगर आपको वेटर की जॉब करनी है तो दुबई जाए, मलेशिया में नहीं आए। हाँ, मलेशिया में दूसरी फील्ड में सैलरी ज़्यादा निकल आती है। जैसे अगर आप फैक्ट्री लाइन में जाएंगे, फैक्ट्री लाइन में अगर आप 3 हज़ार रिंगिट तक आप आराम से निकाल सकते हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन में आप 4 हज़ार रिंगिट तक निकाल सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन में आपकी रिहाइश खुद की होती है, खाना खुद का होता है। फैक्ट्री के अंदर भी आप 3 हज़ार से 3500 रिंगिट आराम से निकाल लेंगे 12 घंटे की ड्यूटी करके। वहाँ अगर आप छुट्टी नहीं करेंगे ना तो 3 हज़ार से आप ज़्यादा रिंगिट निकाल लेंगे मलेशिया के अंदर। तो वही 40 से 50 हज़ार रुपये आपके इंडिया के बन जाएंगे। लेकिन रेस्टोरेंट में आपके 20 से 25 हज़ार बनेंगे। तो मेरे हिसाब से आप मलेशिया में नहीं आए। अगर आपको वेटर की जॉब करनी है दुबई में जाए, दुबई बेटर है। दुबई में आप अच्छी सैलरी निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर आके आप 3 साल के लिए फंस जाएंगे, जो कि बहुत सारे भाई फंसते हैं। आपको मतलब उससे लड़ाई झगड़ा मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब आपका पासपोर्ट जाके बहुत मुश्किल से निकलेगा। नहीं तो आपको मैंने बंदे इधर देखे 6-6 7-7 साल से रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जो तमिल लोग होते हैं वो वापस नहीं जाते। वो इधर ही मतलब 8-8 10-10 साल से एक ही रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, ना कोई छुट्टी है। मतलब बंदा बूढ़ा हो जाता है यहाँ पर। मैंने बहुत सारे भाई देखे हैं। मैं एक भाई के साथ वीडियो भी बनाएगा जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। उसने तकरीबन 3 साल हो गए एक ही रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। उसकी सैलरी भी थोड़ी है, लेकिन वो बोल रहा है भाई मैं फंसा हुआ हूँ, जब तक मेरा परमिट नहीं ख़त्म होता कुछ भी नहीं कर सकता। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको रेस्टोरेंट की जॉब करनी है, वेटर की जॉब करनी है तो आप दुबई जाए। दुबई बेटर है। वहाँ पर काफ़ी, क्योंकि दुबई एक टूरिज़म प्लेस है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे होटल है। और वहीं जैसे मलेशिया के अंदर भी है होटल, तो 5 स्टार 4 स्टार बहुत सारे होटल है। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े होटल हैं वहाँ पर यहाँ के जो लोकल है ना, जो मलेशियन सिटीजन है वही काम करते हैं। फॉरेनर बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेनर ज़्यादातर रेस्टोरेंट लाइन में काम करते हैं, वेटर की जॉब करते हैं, सैलरी भी थोड़ी होती है, आके फंस जाता है बंदा।
तो मेरे हिसाब से आप दुबई जाए, मलेशिया में नहीं आए आप। हाँ, आप दूसरी फील्ड में आ सकते हैं मलेशिया के अंदर। तो आज के वीडियो में ये जानकारी थी गाइस, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।